हेलो गाइस, स्वागत है आपका बाइसेप सीरीज के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बाइसेप का फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था और सारे फोल्डर्स और फाइल्स हमने क्रिएट किए थे VS कोड में। आज के वीडियो में हम लोग बाइसेप पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। बाइसेप पैरामीटर्स को डिक्लेयर भी करेंगे और उसको देखेंगे कि हम लोग कैसे यूज करते हैं बाइसेप के कोड में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, पैरामीटर्स इन बाइसेप। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पैरामीटर्स हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके लिए हम लोग पैरम कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद पैरामीटर नेम हमारा होता है, पैरामीटर का डेटा टाइप होता है और उसका हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं भी देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैरामीटर का वैल्यू वो जो जहाँ से हम लोग पैरामीटर को सप्लाई करेंगे, जो हमारा पैरामीटर फाइल होगा जहाँ से हम लोग आर्गुमेंट्स लेंगे, वहाँ हमें देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हो तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगा। इस टाइप से हम लोग पैरम कीवर्ड से हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पैरामीटर बाइसेप में। अगर और इसका जो हम लोग डॉट बाइसेप पैरम फाइल है या फिर जेसन का जो फाइल है, उससे हम लोग पैरम वहाँ पैरामीटर का नेम दे देंगे और उसका वैल्यू दे देंगे जो बाइसेप पैरामीटर फाइल है। अगर आपका जेसन है जो पैरामीटर फाइल है तो उसको इस फॉर्मेट में देते हैं। जैसे यहाँ पे तो जेसन वाला फॉर्मेट दिया नहीं है, लेकिन हम लोग वो जेसन वाला भी देखेंगे। इस टाइप से हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फंक्शन उसके यूज करने हैं वो सब भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस टाइप से। अगर आपको कुछ मॉडिफाई भी करना है वो भी यूज कर सकते हैं। डेकोरेटर से सब दिया हुआ है। सिक्योर पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं, अलाउड वैल्यूज ये सब, लेंथ ये सब दिया हुआ है, इंटीजर ये सब दिया हुआ है, ये सब भी। चलिए इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अपने VS कोड में चलते हैं और देखते हैं कि पैरामीटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और पैरामीटर्स के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को। ओके, ये हमारा VS कोड है और ये हमारा मेन डॉट बाइसेप है। इसमें पहले जो जो पैरामीटर हमें चाहिए, जैसे आप वर्चुअल मशीन के लिए कोड लिख रहे हो तो उसमें आपको चाहिए वर्चुअल मशीन का नेम चाहिए, उसका सबनेट का आईडी चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस चाहिए, ये सब चाहिए। तो वो सब पैरामीटर से हम लोग पास कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग पहले पैरामीटर डिफाइन करते हैं, देख लेते हैं पैरामीटर से रिलेटेड सारी चीज़ें। पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंपली पैरम कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पैरम है, ये टाइप करेंगे। उसके बाद पैरामीटर नेम होगा, जैसे हमारा सपोज ये वर्चुअल मशीन नेम है पैरामीटर का नेम। इसके बाद पैरामीटर का टाइप होगा, ये हमारा स्ट्रिंग है, सिक्योर ऑब्जेक्ट है, इंटीजर है, बुलियन है या अरे है। तो ऑफकोर्स ये हमारा स्ट्रिंग रहेगा। ये हम लोग इतना छोड़ सकते हैं जब हमको ये पास करना है वहाँ से। अगर आपको इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देना चाहते हो तो आप इसको डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू इसका आप जो वैल्यू है वो दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि test-01 मेरा पैरामीटर के वैल्यू रहे तो इस टाइप से हम लोग पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। अगर यहाँ पे हम पैरम के ऊपर में जाएं तो यहाँ पे हम लोग इसका डेकोरेटर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। डेकोरेटर्स ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब आप ये @ वाला साइन अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे तो आपके सारे डेकोरेटर्स यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे अलाउड वैल्यूज दे सकते हो आप कि वर्चुअल मशीन का नेम में कि क्या क्या अलाउड हो सकता है। जैसे आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर नेमिंग कन्वेंशन ये फॉलो हो तो वो सब यहाँ पे दे सकते हो कि इस टाइप का जो नेम हमें यहाँ पे अलाउड रहना चाहिए। अलाउड के अलावा आप अगर देखें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ये हमेशा गुड प्रैक्टिस रहता है कि आप इसका डिस्क्रिप्शन दें। जैसे आप ये देना चाहते हैं, वर्चुअल मशीन नेम देना चाहते हैं तो आप इस टाइप से दे दें इसका। जैसे मेरा ये पैरामीटर नेम वर्चुअल मशीन का नेम है तो इस टाइप से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देने से ये रहता है कि जब कोई भी दूसरा आदमी आपका कोड देख रहा है तो उसको ये इजीली समझ जाएगा कि ये हमारा पैरामीटर किस लिए है।
ओके, अलाउड में इस टाइप से आप वो भी दे सकते हो कि किस टाइप के आपका वर्चुअल मशीन का नेम अलाउड रहेगा। डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर हम फिर से देखें तो हमारा मैक्स लेंथ है, इसमें हम लोग वर्चुअल मशीन का मैक्स लेंथ बता सकते हैं कि लेंथ हमारा कितना होना चाहिए। अगर आप देते हो कि 24, तो 24 का जो कैरेक्टर लिमिट है, इससे ज़्यादा आपका ये बड़ा कोई भी अगर आप वहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम देगा तो उसको एरर आ जाएगा, वो वैलिडेशन में ही फेल हो जाएगा आपका टेम्पलेट। इसी टाइप से मिनिमम लेंथ है, तो मिनिमम लेंथ सपोज आप 3 देते हो कि 3 कैरेक्टर से उसके कम नहीं होना चाहिए। ये सब आपको देना पड़ता है। कुछ रिसोर्स नेमिंग लिमिटेशंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे आप स्टोरेज अकाउंट बना रहे हो तो उसमें क्या होता है कि स्टोरेज अकाउंट का मिनिमम लेंथ होना चाहिए 3 और मैक्सिमम 24। तो अगर ये हम लोग स्पेसिफाई इसीलिए करते हैं कि अगर कोई भी 3 या 24 से ज़्यादा लॉन्ग नेम देता है तो उसका जो टेम्पलेट है वो पहले ही फेल हो जाए। ओके, तो ये सारे डेकोरेटर्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा और भी अगर डेकोरेटर्स हम लोग यहाँ पे देखें तो मेटा डेटा है यहाँ पे। इसका इस पैरामीटर का मेटा डेटा हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मेटा डेटा के अलावा हमें यहाँ पे मिलता है सिक्योर। अगर आपका ये जो पैरामीटर है सिक्योर है, जैसे आप कीवर्ड का सीक्रेट ले रहे हो, उसको पास कर रहे हो, या फिर कुछ वैसा सीक्रेट वगैरह है, तो भी हम यहाँ पे सिक्योर कीवर्ड यूज करेंगे। ये सिक्योर है तो जब भी आप बाइसेप का व्हाट इफ रन करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपका ये पैरामीटर लॉग्स में प्रिंट नहीं होगा। अगर आप ये सिक्योर नहीं करते हो तो बाइसेप व्हाट इफ में सारे पैरामीटर्स को लॉग में प्रिंट कर देता है, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच है, राइट। इसीलिए हम लोग को जो भी अगर सीक्रेट यूज कर रहे हो, आप की यूज कर रहे हो या फिर सर्टिफिकेट के लिए कोई पैरामीटर यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे सिक्योर जो डेकोरेटर है ये यूज करना पड़ता है। कि इस टाइप से हम लोग लगा सकते हैं। अलाउड वैल्यू में आप जो भी है वो दे सकते हो यहाँ पे। जैसे अलाउड में अगर ये आप ये दे दोगे इस टाइप से कुछ, तो यहाँ पे एरे चाहिए क्या क्या आपको देना है, तो यहाँ पे अलाउड के लिए और भी इस टाइप से आप दे सकते हो एरे में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अलाउड को हटा देते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मेटा डेटा को भी हटा देते हैं, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। सिक्योर को भी हटा देते हैं, और मिन लेंथ और मैक्स लेंथ को हम लोग रहने भी दे सकते हैं क्योंकि उसको यहाँ पे वर्चुअल मशीन नेम में ज़रूरत पड़ सकती है। आप उसको हटा भी सकते हो क्योंकि हम लोग उसका लिमिटेशन यहाँ पे रखना नहीं चाहते। ओके, ये हमारा वर्चुअल पैरामीटर को डिक्लेयर करने का ये हो गया, तरीका हो गया, ऐसे करते हैं। और भी हमें यहाँ पे और भी डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पे नेटवर्क, ये भी हमारा स्ट्रिंग है। इस टाइप से अगर आप चाहते हो जितने भी पैरामीटर्स आपके यहाँ पे भी हैं वो आ जाए। सबनेट, ये भी मेरा स्ट्रिंग होगा। इस टाइप से सारे पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, और ये सारे पैरामीटर्स को ही हम लोग बाद में यूज कर लेंगे यहाँ पे। अगर रिसोर्स ब्लॉक में आपका जो भी आप रिसोर्स क्रिएट करते हो, जैसे VM दे दिया मैंने, और रिसोर्स टाइप हम लोग दे देते हैं, जैसे टाइप करता हूँ मैं वर्चुअल मशीन। यहाँ पे वर्चुअल मशीन अभी आ नहीं रहा है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंप्यूट वर्चुअल मशीन यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये है हमारा, और इसका API अगर यूज करेंगे, और यहाँ पे हमने API ऑलरेडी दे दिया है। इक्वल टू के बाद हम लोग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन नेम को ऐसे यूज करते हैं। अभी देख सकते हैं ये वार्निंग दे रहा है
ये बोल रहा है कि ये डिक्लेयर है बट यूज नहीं किया गया है। अगर हम लोग यहाँ नेम में इसको यूज कर देते हैं तो ये हमारा वार्निंग चला गया। इसी टाइप से आप लोकेशन भी पैरामीटर लगा सकते हो, पैरामीटर लोकेशन, ये भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा। इक्वल टू आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज ये आप रिसोर्स ग्रुप डॉट लोकेशन वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आपका जो रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन रहेगा ये रिसोर्स का भी वही लोकेशन रहेगा। इस टाइप से हम लोग नेटवर्क इंटरफेस आईडी, सबनेट आईडी, वो सब को भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये पैरामीटर्स हमने मेन डॉट बाइसेप में हमने डिक्लेयर किया, जो कि हमारे यहाँ पे यूज होंगे। ये पैरामीटर को हम लोग दो जगह, एक तो यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा हमें कि कौन कौन सा पैरामीटर को यूज करना है, उसके बाद इसका वैल्यू हमें सप्लाई करना पड़ेगा। ये जो हमारा पैरामीटर फाइल है dev डॉट पैरम्स डॉट बाइसेप पैरम या फिर dev डॉट पैरम डॉट जेसन, यहाँ से हमें सप्लाई करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। ओके, अब ये एक तरह से हमारा बेसिक टेम्पलेट तैयार हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस पैरामीटर को यहाँ पे शो करने के लिए। रिसोर्स ब्लॉक तो रेडी नहीं हुआ हमारा, बट ये हमारा लगभग रेडी हो गया। हम लोग 4-5 पैरामीटर ऐड कर दिए हैं। ये जो डेकोरेटर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, ये सेम डेकोरेटर्स आप अगर चाहो तो सारे पैरामीटर्स के लिए यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, मेटा डेटा, अलाउड वैल्यू, ये सारी चीजें आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। ओके, अब हम इसको सप्लाई कैसे करेंगे अपने जो जेसन फाइल है या फिर डॉट बाइसेप पैरम से। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, या एक यहाँ पे आप, अगर आपको नॉलेज है अच्छा खासा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मैनुअली बना सकते हो। यहाँ पे आपको पहले जेसन में उसका स्कीमा लिखना पड़ेगा, या फिर इसका बाइसेप पैरम में डायरेक्ट आप पैरम कीवर्ड से जो जो आपने पैरामीटर किए हैं, जैसे आपने वर्चुअल मशीन नेम है तो यहाँ से इस टाइप का पैरम कीवर्ड करके आप वैल्यू दे सकते हो। या फिर आप इसका माइक्रोसॉफ्ट के अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो कैसे पैरामीटर फाइल को डिक्लेयर करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। बट इसका मैं एक इजी तरीका आपको बताता हूँ, स्कीमा वगैरह आप कैसे जनरेट कर सकते हो VS कोड से ही। स्कीमा जनरेट करने के लिए जेसन के लिए आप सिंपली मेन डॉट बाइसेप में जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक आता है जनरेट पैरामीटर्स फाइल, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जेसन जनरेट करना है या बाइसेप पैरामीटर। तो पहले हम लोग जेसन जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा पैरामीटर आपको ये करना है, वहाँ पे इंक्लूड करना है, रिक्वायर्ड ओनली या फिर ऑल। तो हम लोग यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये बाइसेप पैरामीटर फाइल हमारा जनरेट कर दिया, जो कि मेन डॉट पैरामीटर्स डॉट जेसन है। तो ये हमारा जेसन पैरामीटर फाइल हो गया रेडी। इसमें हमें यहाँ से वैल्यू देने पड़ेंगे, सप्लाई करने पड़ेंगे, वर्चुअल मशीन का नेम देना पड़ेगा, इंटरफेस आईडी देना पड़ेगा, सबनेट देना पड़ेगा, लोकेशन वगैरह देना पड़ेगा। अगर आप लोकेशन यहाँ से नहीं देना चाहते हो तो वो आपका डिफ़ॉल्ट वाला यूज कर लेगा। ये हमारा स्कीमा होता है। स्कीमा मतलब बेसिकली यही होता है कि ये कौन से लेवल पे डिप्लॉय करेगा, ये रिसोर्स ग्रुप लेवल पे डिप्लॉय करेगा, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ग्रुप या टेनेंट लेवल पे। तो ये स्कीमा अगर आप जेसन पैरामीटर यूज कर रहे हो तो आपको देने पड़ते हैं। कंटेंट वर्जन बस ये आपके फाइल का वर्जन है, आप इसको चेंज कर सकते हो या रहने दे सकते हो। अब अगर आप 1.0.0 है अभी, तो आप अगर दूसरा वर्जन इसका रिलीज करते हो तो आप उसको 1.0.0.1 भी कर सकते हैं। इस टाइप से आप इसका वर्जन चेंज कर सकते हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मेन चीज़ हमारा जो पैरामीटर्स ब्लॉक है जिसमें हम लोग सारा पैरामीटर्स यहाँ पे लिखते हैं और इसका वैल्यू यहाँ से सप्लाई करते हैं। जैसे आप वैल्यू देना चाहते हो कि VM-test-01, ये हमारा वर्चुअल मशीन का नेम रहेगा। नेटवर्क इंटरफेस आईडी आप आईडी सपोज ABCD कुछ भी दे दो, ये मेरा आईडी हो गया। सबनेट भी आपका test-01 इस टाइप का सबनेट आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा, या सबनेट आईडी आप रन टाइम में भी ले सकते हो एग्जिस्टिंग ब्लॉक को यूज करके। वो मैं अगले वीडियोज में कवर करूँगा जब मैं रिसोर्स सेक्शन आपको बताऊँगा। के यहाँ पे लोकेशन भी आप इस टाइप से दे सकते हैं, जैसे आप इसको नॉर्थ यूरोप में बनाना चाहते हैं
तो यहाँ पे इस टाइप से नॉर्थ यूरोप दे सकते हैं। तो ये हमारा एक जेसन पैरामीटर्स फाइल रेडी है। जब भी हम डिप्लॉय करेंगे तो ये मेन डॉट बाइसेप को प्लस ये हमारा जो मेन पैरामीटर फाइल है इसको देंगे तो हमारा ये बाइसेप रन करने लगेगा। इसको हम लोग कॉपी करके जो हमारा dev - params .json है इसमें हम लोग रख लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हम लोग इसका यूज नहीं करने वाले हैं। तो इस टाइप से हम लोग पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग prod में भी करेंगे क्योंकि हमारा बस वैल्यू चेंज होगा। prod के लिए भी पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे, वैल्यू सिर्फ चेंज होते हैं। dev अगर वो आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है या prod है या और भी प्री prod या कोई भी टेस्ट इन्वायरमेंट है उसमें भी पैरामीटर्स के नेम वगैरह सब सेम रहेंगे, बस उसका वैल्यू चेंज जो हो जाएगा, नेम वगैरह चेंज होता है। इस टाइप से हमने जेसन को बनाया पैरामीटर को। इसी टाइप से हम लोग वेरिएबल्स को भी बना सकते हैं। नहीं, वेरिएबल्स को तो बनाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मेन डॉट बाइसेप हमारा है, हमने जेसन तो बना लिया, हम लोग इसको जो डॉट बाइसेप पैराम है उसमें भी जनरेट करके देखते हैं। तो हम लोग इसके लिए जनरेट पैरामीटर फाइल करेंगे, बाइसेप पैराम करेंगे और यहाँ पे भी ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट बाइसेप पैराम भी यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। तो इसको मैं पहले Ctrl+C करता हूँ और मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये हमारा लोकेशन जो डॉट बाइसेप पैराम फाइल है, ये जो मेन हमारा टेम्पलेट फाइल है उसको यहाँ पे यूजिंग कीवर्ड से बेसिकली आप बोल सकते हो कि इंपोर्ट करना पड़ता है। तभी पता चलेगा कि इस फाइल के लिए हमारे ये सब सारे पैरामीटर अप्लाई किए हैं। तो वहाँ पे वहाँ पे एरर नहीं दे रहा था, यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि इस डायरेक्टरी में हमारा मेन डॉट बाइसेप फाइल नहीं है, वो दूसरे डायरेक्टरी में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से कर देंगे। तो ये हमारा करेंट डायरेक्टरी हुआ और इसका मतलब दो डॉट हमने दिए, इसका मतलब कि ये एक डायरेक्टरी पीछे चला जाएगा। इसका मतलब अभी पैरामीटर से बाहर जाएगा और ये इस रूट मॉड्यूल में चेक करेगा मेन डॉट बाइसेप को। तो जब हमने इसको डबल डॉट दिया तो आप देख सकते हैं ये रेड वाला ब्लॉक चला गया जो एरर दे रहा था और ये फिक्स हो गया। इसके बाद यूजिंग कीवर्ड से जो हमारा टेम्पलेट फाइल है उसका पाथ देते हैं, प्लस में पैरम कीवर्ड से पैरम कीवर्ड वर्चुअल जो हमारा पैरामीटर नेम है उसका वैल्यू यहाँ से देते हैं। इसी टाइप से हम लोग सब सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसका भी हम लोग वैल्यू यहाँ से दे सकते हैं। लोकेशन का वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको सपोज नॉर्थ यूरोप देना है तो इस टाइप से हम लोग दे सकते हैं। तो सेम चीज हम लोग prod में भी कॉपी कर लेंगे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग जेसन पैरामीटर फाइल भी, हमारा जेसन पैरामीटर फाइल हो या फिर वो डॉट बाइसेप पैराम फाइल हो, इस टाइप से हम लोग पैरामीटर को जनरेट कर लेंगे। और आप जनरेट नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप एक एक करके, जैसे वर्चुअल मशीन का पैराम है तो आप एक एक करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। बट जनरेट करने वाला मैं बता दिया क्योंकि वो बहुत इजी रहता है। अगर आपके पास टेम्पलेट फाइल है तो एक एक करके वहाँ पे लिखना थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें और वो लेंदी टास्क हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको राइट क्लिक करके जनरेट पैरामीटर्स फाइल यूज कर सकते हो, या फिर अगर कमांड लाइन आप चाहते हो, जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, इसका अगर कमांड से आप पैरामीटर जनरेट करना चाहते हो तो आप कमांड से भी बाइसेप CLI से भी आप इसका पैरामीटर फाइल जनरेट कर सकते हैं। बट अगर आपने इसमें VS कोड में बाइसेप वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी पैरामीटर को जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा पैरामीटर्स। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें वेरिएबल्स क्या होता है बाइसेप में। कि वेरिएबल्स बेसिकली यूज करते हैं हम लोग, वेरिएबल को हम लोग var कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल हो गया var, उसके बाद वेरिएबल नेम दे देंगे, जैसे आप देना चाहते हो टेस्ट
इस टाइप से वेरिएबल नेम देना चाहते हो और उसका फिर वैल्यू देना चाहते हो। जैसे अब वैल्यू मैं इसका दे दूं ABCD, आप इस टाइप से कुछ भी दे देते हो इसका वेरिएबल नेम। तो ये हम लोग यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेटा टाइप हमने जैसे पैरामीटर में स्ट्रिंग दिया था, इसमें हमें वेरिएबल्स में डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ये वेरिएबल्स जो है बाइसेप में ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, इस जो आपका यहाँ वैल्यू है उसके हिसाब से कंसीडर कर लेगा कि ये हमारा स्ट्रिंग है, बुलियन है, ऑब्जेक्ट है या और भी अरे है, जो भी है आप ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा खुद से। तो ये आपको डिक्लेयर करने की यहाँ पे डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं var कीवर्ड से। इस टाइप से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर फिर पैरामीटर या वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो ये है, पैरामीटर को हम लोग पैरामीटर फाइल से इसका वैल्यू दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और वेरिएबल्स का नहीं कर सकते। वेरिएबल्स का वैल्यू आपको ये जो मेन टेम्पलेट फाइल है इसी में देना पड़ेगा, या तो आप हार्ड कोड कर दो या फिर रन टाइम में इसको मैन्युफैक्चर कर लो। जैसे आप वर्चुअल मशीन का यहाँ पे ले लो, वर्चुअल मशीन नेम, इस टाइप से अगर आप देना चाहते हो, आपका ये जो वर्चुअल मशीन नेम वाला पैरामीटर है ये देना चाहते हो, और इसमें कुछ अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हाइफन या इसमें ये वर्चुअल मशीन नेम है, इसमें अगर आप हाइफन टेस्ट कनकैट करना चाहते हो ये स्ट्रिंग में, तो इस टाइप से आप यहाँ पे उसका मैनिपुलेट कर सकते हो बेसिकली आप पैरामीटर्स को भी। ओके, तो हम लोग वेरिएबल्स को डायरेक्टली इसी में कोड कर सकते हैं। अपना जो मेन टेम्पलेट फाइल है इसको हम लोग वेरिएबल यहाँ पैरामीटर फाइल से सप्लाई नहीं कर सकते, इसको नहीं ले सकते। और एक और चीज़ है, इसको हम लोग रन टाइम में भी जो हमारा वेरिएबल है इसको हम लोग रन टाइम में सेट नहीं कर सकते। जैसे क्या है, आप जब में अपना बाइसेप टेम्पलेट रन करोगे जब एजोर CLI से, तो वहाँ पे हम लोग हाइफन हाइफन पैरामीटर्स करके ये वर्चुअल मशीन नेम का जो पैरामीटर है हमारा, इसको हम लोग वहाँ से वैल्यू दे सकते हैं रन टाइम में, बट हम लोग वेरिएबल्स का नहीं दे सकते। जो हमारा वेरिएबल्स है इसी में हमें सब चीज़ करना होगा, वेरिएबल्स का डिक्लेयर करो फिर आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी ऐड करूँ, मैं यहाँ पे अगर टैग्स ऐड कर दूँ और टैग्स में मैं ये इसको ऐड कर दूँ अपना जो वेरिएबल है इसको, तो आपने देखा यहाँ पे डायरेक्टली हमने टेस्ट डॉग को यहाँ पे क्रिएट किया इस वेरिएबल को और इसको यूज भी कर लिया। ओके, तो इस टाइप से हम लोग वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं बाइसेप में और यूज भी कर सकते हैं। इस टाइप से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप कंडीशन बेस्ड भी लगाना चाहते हो तो कंडीशन भी लगा सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा पैरामीटर्स को डिक्लेयर किया, हमने पैरामीटर फाइल बनाए, हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, वेरिएबल्स को देखा उसको यूज कैसे करते हैं, पैरामीटर्स का भी यूज किया, पैरामीटर्स के जो बेसिक्स हैं, जो डेकोरेटर्स हैं, उसके बारे में भी जाना। आगे के वीडियोज में हम लोग रिसोर्स ब्लॉक के बारे में जानेंगे, मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे कि मॉड्यूल्स को कैसे लिखते हैं और मॉड्यूल्स को हम लोग मेन डॉट बाइसेप से कॉल कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या जो भी आपका फीडबैक या सजेशंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।